रूही वुड की एक और अमेजिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो मार्वल यूनिवर्स एक ऐसी दुनिया जहां हर दिन कुछ ऐसा होता है जो हमारी सोच से भी परे है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूं वो शायद अब तक की सबसे अजीब, सबसे खतरनाक और सबसे दिलचस्प कहानी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर थैनोस, जी हाँ वही थैनोस जिसने आधे ब्रह्मांड को मिटा दिया था, अगर उसे किसी ने अपने बेटे की तरह पाला होता, वो भी कोई और नहीं बल्कि खुद घोस्ट राइडर ने। अजीब लगता है सुनने में, लेकिन पर मार्वल कॉमिक्स में यही हुआ है और आज हम आपको वो पूरी कहानी बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस कहानी में टाइम ट्रेवल है, स्पेस वॉर है, थैनोस की मासूमियत है और सबसे बड़ा ट्विस्ट भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कॉस्मिक गोस्ट राइडर आखिर है कौन। तो दोस्तों, कॉस्मिक गोस्ट राइडर असल में फ्रैंक कैसिल होता है, जो अर्थ पर पनिशर के नाम से जाना जाता है। फ्रैंक कैसिल की फैमिली को माफिया ने मार दिया था, जिसके बाद वो पनिशर बन गया और जुर्म के खिलाफ लड़ने लगा। पर उसकी कहानी यहीं नहीं रुकी। मार्वल कॉमिक्स के एक अल्टरनेट यूनिवर्स में जब थैनोस ने पूरी अर्थ को तबाह कर दिया, फ्रैंक कैसिल मारा गया। मौत के बाद उसकी आत्मा इतनी बेचैन थी कि मेफिस्टो ने उसे स्पिरिट ऑफ वेंजेंस यानी गोस्ट राइडर बना दिया। गोस्ट राइडर बनने के बाद फ्रैंक कैसिल ने कसम खाई कि वो पूरे यूनिवर्स से बुराई मिटाएगा। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। गैलेक्टस ने जब अर्थ पर हमला किया तो उसे पता चला कि फ्रैंक कैसिल अब गोस्ट राइडर बन चुका है, तो उसे अपना हेराल्ड बना लिया, मतलब कॉस्मिक ताकतें भी दे दी। इस तरह फ्रैंक कैसिल बना कॉस्मिक गोस्ट राइडर, एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास गोस्ट राइडर की हेलफायर भी है और गैलेक्टस की कॉस्मिक पावर्स भी है। मतलब वो पूरी गैलेक्सी में कहीं भी घूम सकता है, टाइम और स्पेस को भी मोड़ सकता है, और अब वो कोई आम इंसान नहीं रहा। अब आते हैं कहानी के असली पागलपन पर। कॉस्मिक गोस्ट राइडर को फ्यूचर में रहने का मौका मिलता है और वहाँ वो देखता है कि यूनिवर्स तबाह हो चुका है। थैनोस ने हर चीज़ को बर्बाद कर दिया है। कोई सुपर हीरो नहीं बचा, कोई विलन नहीं बचा, सिर्फ थैनोस और उसकी क्रूरता बाकी है। फ्रैंक कैसिल यानी कॉस्मिक गोस्ट राइडर को गुस्सा आता है, पर साथ ही उसे एक मौका मिलता है टाइम ट्रेवल करने का। वो वापस पास्ट में चला जाता है। वहाँ उसे मिलता है बेबी थैनोस, एक छोटा सा बच्चा, जब मासूम चेहरा, जिसने अभी कुछ भी गलत नहीं किया। फ्रैंक कैसिल के मन में एक ख्याल आता है, अगर मैं इसे अभी से अच्छा रास्ते पर डाल दूँ, इसे सिखाऊं कि सही क्या है गलत क्या है, तो शायद ही वो मॉन्स्टर नहीं बनेगा जो फ्यूचर में आधी दुनिया को मिटा देता है। बस फिर क्या, फ्रैंक कैसिल छोटे थैनोस को उठाता है और उसे अपने साथ ले जाता है, उसे पालने का फैसला करता है। सोचिए, थैनोस जो टाइटन का सबसे खतरनाक विलन बनने वाला था, अब कॉस्मिक गोस्ट राइडर का बेटा बन चुका है। फ्रैंक कैसिल उसे खाना खिलाता है, कहानियां सुनाता है, लड़ाई सिखाता है। वो उसे बताता है कि पावर का मतलब सिर्फ विनाश नहीं होता, बल्कि किसी को बचाना भी होता है। लेकिन दोस्तों, थैनोस कोई आम बच्चा नहीं था। उसकी रगों में टाइटन की खून बहता था, उसके किस्मत में विनाश लिखा था। फ्रैंक कैसिल चाहे जितनी भी कोशिश करे, थैनोस के अंदर का अंधकार कभी नहीं जाता। जैसे जैसे थैनोस बड़ा होता है, उसकी ताकतें बढ़ती है, उसका दिमाग तेज होता है और धीरे धीरे उसकी असली फितरत बाहर आने लगती है। कॉस्मिक गोस्ट राइडर उसे अच्छे कामों की सीख देता है, पर थैनोस के दिल में भी गहरी लालसा थी, ताकत की, सत्ता की, मौत की। एक समय आता है जब थैनोस अपने पिता सम्मान फ्रैंक कैसिल से कहता है, तुमने मुझे सही और गलत की बातें सिखाई, पर मैं जानता हूँ मेरी किस्मत में पूरी दुनिया पर राज करना लिखा है। फ्रैंक कैसिल को एहसास होता है कि वो जो सोच रहा था वो गलत था। थैनोस को बचपन से पालना, उसे अच्छे रास्ते पर लाना, ये सब बेकार गया। थैनोस की फितरत कोई भी नहीं बदल सकता। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है फ्यूचर में। जब थैनोस बड़ा हो जाता है, वो कॉस्मिक पावर हासिल कर लेता है और वो वही करता है जो उसकी फितरत है, पूरी दुनिया को ख़त्म करना। पर इस बार एक फ़र्क है, थैनोस कॉस्मिक गोस्ट राइडर यानी फ्रैंक कैसिल को सम्मान देता है, उसे फादर कहता है। पर वो कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारी इज्जत करता हूँ, करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। और थैनोस आगे जाकर यूनिवर्स को अपने कब्जे में ले लेता है। कॉस्मिक गोस्ट राइडर टूट जाता है। उसे लगता है कि शायद यूनिवर्स का विनाश उसकी ही गलती है। अगर उसने थैनोस को पाला ही ना होता तो शायद आज ये दिन ना आता। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ये मोरल देती है कि कोई भी इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, किसी की असली फितरत को नहीं बदल सकता। अब सोचिए दोस्तों, अगर MCU में भी यही स्टोरी लाइन दिखाई जाए, तो कॉस्मिक गोस्ट राइडर का इंट्रोडक्शन हो, फ्रैंक कैसिल बने गोस्ट राइडर, गैलेक्टस की पावर भी मिले, फिर बेबी थैनोस को पालने की पागलपन भरी, कितना धमाकेदार विजुअल होगा ना। आपको क्या लगता है, अगर थैनोस को कोई और बड़ा करता तो क्या उसका भविष्य बदल सकता था? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मार्वल की ये खतरनाक और दिलचस्प कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मार्वल और DC की खुफिया भरी कहानियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।